हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपने परावर्तन के दो नियम पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार से हम लोग परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, अर्थात समतलीय होते हैं। Incident ray, refracted ray and the normal on the point of incidence all are lie in the same plane. आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात समतलीय होते हैं। जैसे अगर यह एक सतह है और इसके इधर मान लीजिए कि इधर माध्यम 1 है और इधर माध्यम 2 है, और एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है और इस प्रकार से विचलित हो जाती है। तो यह हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु और ये हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, प्लेनर होते हैं, समतलीय होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो है एक ऐसा इंटरफेरेंस है, एक ऐसा सतह है जिसके इधर माध्यम 2 है और इधर माध्यम 1 है। मतलब इधर एक अलग माध्यम है, इधर एक अलग माध्यम है। फिलहाल तो यहाँ पे हवा है, इधर भी हवा है, लेकिन आप समझिएगा, इधर एक अलग माध्यम है और इधर एक अलग माध्यम है। ये जो है यह एक प्रकाश किरण है, एक लाइट रेज है। ठीक है, अब यह प्रकाश किरण किसी स्रोत से चल करके ऐसे आती है, तो ये क्या हो गई? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यह प्रकाश किरण सीधे निकलना चाहती है, सीधे जाना चाहती है, परंतु इधर माध्यम अलग है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, अगर अविलंबवत प्रवेश न करे तो। ठीक है, तो यहाँ पे यह प्रकाश किरण सीधे जाना चाहती है, लेकिन यह सीधे नहीं जाकर के विचलित हो जाएगी। तो सवाल ये है कि विचलित किस प्रकार से होगी? क्या ऐसे हो जाएगी? क्या यह प्रकाश किरण ऐसे विचलित हो जाएगी?
नहीं, यह प्रकाश किरण विचलित होगी, लेकिन एक ही प्लेन में। जिस प्लेन में यह प्रकाश किरण आ रही है, जिस तल में आपतित किरण है, उसी तल में अपवर्तित किरण भी होगी। अगर यह विचलित होगी तो ऐसे होगी, गौर कीजिएगा, या तो ऐसे ऊपर या इसी तल में ऐसे नीचे, अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि ये अंदर की तरफ चली जाएगी, नहीं। यह प्रकाश किरण जिस तल में आ रही है, उसी तल में इस प्रकाश किरण का विचलन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक हम पर्दा टांगे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक स्क्रीन लगाए प्लेन, ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि यह आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण और जो हम अभिलंब खींचेंगे, तीनों उस पर्दे से स्पर्श होने चाहिए, टच करने चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे तीनों क्या है, एक ही तल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करने वाली बात है। हम लोग ऐसे ही रट्टा मार लेते हैं, याद कर लेते हैं, ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक पर्दा टांगा जाए स्क्रीन, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, ये तीनों उससे स्पर्श होने चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसको ध्यान रखिए। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो अपवर्तन का नियम होता है, उसमें पहला ये है कि आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं, समतलीय होते हैं। गौर कीजिए, यह आपतित किरण भी कहाँ है, बोर्ड पे है, अपवर्तित किरण भी कहाँ है, बोर्ड पे, इस और अभिलंब भी मैंने कहा खींच के रखा, इस बोर्ड पे। ये तीनों जो हैं एक ही प्लेन में है, तीनों समतलीय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण बोर्ड से टच होके जा रहा है और अपवर्तित किरण अपने दिशा से विचलित होगी तो बोर्ड से बाहर आ जाएगी या बोर्ड के अंदर चली जाएगी, नहीं, वो इसी सरफेस पे रहेगी, इसी सतह पे रहेगी। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ऑल आर लाइन इन द सेम प्लेन। ओके, तो ये जो है अपवर्तन का पहला नियम है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट है। ओके, दूसरा नियम देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ज्या, ये हिंदी में जो हम लोग ज्या लिख रहे हैं, इसको गणित में साइन बोलते हैं। अगर मैं ज्या बोलूं तो आप क्या समझेंगे, साइन। वैसे ही हम लोग कोज्या बोलते हैं कॉस को। किसको बोलते हैं, कॉस को। ठीक है, अगर यहाँ पे दिक कोज्या अगर कहीं मिल जाए, दिक कोज्या, तो ये बोलते हैं हम टैन को। ठीक है, तो इस तरीके से साइन, कॉस, टैन को जो है सो कि हिंदी में हम समझने के लिए अपने अनुसार नाम रखे हुए हैं। साइन को ज्या, कॉस को कोज्या और टैन को दिक कोज्या। ठीक है, बाकी तीन इसके तो रेसिप्रोकल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा अच्छे से। और इंग्लिश में बात करें तो इसको साइन को साइन ही बोलते हैं, कॉस को कॉस और टैन को टैन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, तब जाके आपको दूसरा नियम समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए एक और चीज है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन 30 डिग्री, तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा 30 डिग्री की ज्या। अब देखिए, अगर मैं लिखूं साइन थीटा, तो इसको बोलेंगे थीटा की ज्या। क्या लिखूंगा, थीटा की ज्या। अगर हमसे बोला जाए कि कॉस 60 डिग्री, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि यह 60 डिग्री की क्या है, कोज्या है। टैन 45 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, 45 डिग्री की यह दिक कोज्या है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझना होगा। तो इस प्रकार से अगर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा इस तरह से मिले तो आप बोल सकते हैं कि ये थीटा की ज्या है, ये थीटा की
कोज्या है और यह थीटा की दिक कोज्या है। ठीक है, तो अगर हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब जरा गौर कीजिए यहाँ पे कि यह जो प्रकाश किरण है माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करके ऐसे विचलित हो गई। ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ओके, और ये हो गया अभिलंब। ठीक है, अब इस कोण को क्या कहते हैं? मैं बता चुका हूं कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे दिखाते हैं आई से। ये कोण है, ठीक है, तो कोण को हम लोग थीटा से भी सूचित करते हैं, बशर्ते यहाँ पे इसका नाम है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए हम लोग आई से इंडिकेट कर रहे हैं। इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, 30 डिग्री, 12 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी ऐसा एंगल, इसका कुछ वैल्यू एंगल है, इसका वैल्यू होगा। अच्छा, ये है अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच का कोण, द एंगल बिटवीन refracted ray and the normal on the point of incidence is known as angle of refraction. Okay, and the angle between incident ray and the normal on the point of incidence is known as angle of incidence. Okay, तो ये आपतन कोण को I से और अपवर्तन कोण को R से। तो यहाँ पे जो दूसरा नियम है अब वो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, देखिए मैंने बोला था ना कि ज्या का मतलब क्या समझना है? साइन। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक यानी कि कांस्टेंट कोई वैल्यू, जैसे आप 4, 5, 10, 12, 2, 0.2 ये सब कांस्टेंट जैसे आप जानते हैं उसी प्रकार से कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन जरा इसको मैथमेटिकल टर्म में रूपांतरित करते हैं। पढ़िए, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण कौन है? आई, मतलब आई की ज्या। तो आप बताइए कि थीटा की ज्या को हम कैसे दिखाते हैं? साइन थीटा से। तो आपतन कोण की ज्या को किससे दिखाएंगे? साइन आई से। किससे दिखाएंगे? साइन आई से। ओके, तो आपतन कोण की ज्या को हम दिखा रहे हैं साइन आई। ये क्या है? आपतन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण कौन है? आर, तो उसको हम क्या दिखाएंगे? साइन आर। ज्या है तो साइन लेंगे और अपवर्तन कोण की ज्या है तो साइन आर कर देंगे, एंगल की जगह आर रख देंगे। अच्छा, इनका जो अनुपात होता है मतलब साइन आई बटा साइन आर, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, ये एंगल है, ठीक है, कोण है, उसका कुछ वैल्यू होगा एंगल में, ठीक ना। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इनका जो रेशियो होता है, इनका जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। एक खास तरह के रंग के लिए, एक खास तरह के वर्ण के लिए यह एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैंने खास तरह के रंग के लिए जो मैं बोल रहा हूं इसे आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इसको और हम लोग धीरे धीरे क्लियर करते चले जाएंगे।
बशर्ते ये है आपका अपवर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण की जया, देखिए यहाँ पे कोण छूट गया है, एक टर्म है यहाँ पे, शब्द एक छूट गया है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, तो ये है अपवर्तन का दूसरा नियम। इसको हम लोग और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं। स्नेल के नियम। स्नेल का नियम अपवर्तन के नियम का जो दूसरा नियम है उसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसे ही हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल का नियम क्या है, या अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, तो दोनों जगह पे आप सेम स्टेटमेंट रख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, ओके। तो ये जो स्नेल का नियम है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इधर जो है मीडियम 1 है और इधर जो है मीडियम 2 है। ठीक है, एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है और इस प्रकार से विचलित होकर के दूसरे माध्यम में चली जाती है, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण आई, और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण आर। स्नेल का नियम या अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या है, साइन आई बटा साइन आर। ये एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। जैसे आप इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। समझने का प्रयास ये करना है कि यहाँ पे आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो जब ये एंगल है तो एंगल का कुछ वैल्यू होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी ऐसा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आप उसको रखेंगे। जैसे मैं मान लेता हूं किसी खास परिस्थिति में कि ये जो है I बराबर 30 डिग्री और R बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो इस परिस्थिति में यदि साइन I का मान कितना रखा जाएगा, 30 डिग्री, तो हो गया साइन 30, और R का मान कितना रखा जाएगा, तो 45 डिग्री, तो क्या हो गया साइन 45 डिग्री। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। तो साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है, मैंने इसीलिए 30 और 45 उदाहरण में लिया ताकि आपको पता होगा। 10वीं क्लास के बच्चों को ये पता होता है। साइन 30 का मान बताइए कितना होता है, 1/2, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जरा सॉल्व करेंगे आप, तो हो जाएगा 1/2 और ऊपर चला जाएगा √2 और बाई 1 हो जाएगा। तो पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√2, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आया, अब बताइए कि 1/√2 ये क्या है, कांस्टेंट है या नहीं। तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां पे आपतन कोण का मान जो होता है वह अपवर्तन कोण, आपतन कोण का जो मान होगा वो एक एंगल होगा, और अपवर्तन कोण का जो मान होगा वह भी एक एंगल होगा। और दोनों जो एंगल होंगे उसका जब हम जया लेंगे, जब साइन लेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे, तो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, एक नियत वैल्यू होगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है भाई, खास बात ये है कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा समझने के लिए आपको मैं बताता हूं कि जो लाइट होता है, मैं खासकर बात कर रहा हूं श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंग का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 7 रंग में कौन कौन से आते हैं। सामान्यतः आप जानते होंगे, उसका शॉर्टकट विजियोर होता है, बैजानिया, हपीनाला। आपने एक शॉर्टकट करके हम लोग याद भी करते हैं उसको, कि बैंगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है। ठीक है, तो इस तरह से सबका कॉम्बिनेशन, सबका सम्मिलित रूप जो होता है श्वेत प्रकाश होता है। लेकिन 7 रंग में जो है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक कलर उठा लिया, जैसे मान लीजिए कि मैं लाल रंग ले लेता हूं। कौन सा, लाल रंग। ठीक है,
तो यहाँ पे जो लाल रंग मैंने लिया, मान लीजिए कि ये जो प्रकाश किरण है ये लाल रंग का प्रकाश किरण है, ठीक है, लाल रंग का प्रकाश किरण है, रेड कलर का लाइट रेज है। तो ये जो रेड कलर का लाइट रेज है यह माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो माध्यम 1 है ये जल है और जो माध्यम 2 है वो क्या है, कांच, ठीक है। तो यदि लाल रंग का प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान, ये जो आपतन कोण का मान है और ये जो अपवर्तन कोण का मान है, जब भी हम आपतन कोण का ज्या लेंगे और अपवर्तन कोण की ज्या लेंगे, उसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब ये बदलेगा नहीं। अगर एग्जांपल के लिए समझने के लिए मान लीजिए कि अगर एक बार 1/√2 आ गया तो दूसरा लाइट यदि हम इसमें इंटर करते हैं रेड कलर का, लाल रंग के प्रकाश को ही इस जल से कांच में प्रवेश कराते हैं तो भी ये जो कांस्टेंट आएगा वहां पे साइन ए बटा साइन आर जो आएगा वो भी वही आएगा, 1/√2 ही आएगा। कोई तीसरा प्रकाश किरण लाल रंग का ही जल से कांच में प्रवेश करेगा तो साइन ए बटा साइन आर उसका जो रेशियो होगा वो भी वही आएगा। मतलब ये है कि रेड कलर का कोई भी प्रकाश किरण जल से कांच में जब प्रवेश करेगा तो आपतन कोण बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा, और जब भी हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निकालेंगे तो उस परिस्थिति में हमेशा एक ही वैल्यू आएगा, वो सेम होगा। ऐसा नहीं कि एक बार 0.2 आ गया, एक बार 0.3 आ गया, 0.2 और 0.3 दोनों कांस्टेंट है, लेकिन क्या बार बार ये चेंज होगा? कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि एक बार 5 आ गया, एक बार 10 आ गया। कांस्टेंट का मतलब जो आ गया वो चेंज नहीं हो, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो साइन ए बटा साइन आर का जो रेशियो है ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता, ये नियत रहता है। कहने का मतलब ये है कि भैया एक बार जो एक खास तरह के रंग के लिए यहाँ पे आ गया वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, इसी के जगह पे कोई दूसरे रंग का प्रकाश किरण आप ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं हरा रंग का ले लेता हूं, तो यहाँ पे कुछ अलग एंगल बनेगा, यहाँ कुछ अलग एंगल बनेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हरे रंग के लिए जो है सो कि 31 डिग्री बन गया और यहाँ पे मान लीजिए कि 40 डिग्री बन गया, ऐसा कुछ हो गया। तो अब साइन 31 और यहाँ पे साइन 40, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। अब इसका अनुपात निकालिए, साइन 31 बटा साइन 40, कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन अगर हरे रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात करके जो कांस्टेंट आया है, कोई दूसरा हरे रंग का प्रकाश किरण या तीसरा प्रकाश किरण, चौथा प्रकाश किरण या बहुत सारे हरे रंग का प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश कराइए, जो साइन 31 बटा साइन 40 डिग्री का मान आया है वही मान आपका हमेशा आएगा, वो आपका कांस्टेंट होगा। तो जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल के नियम है, और जो हम लोग अपवर्तन के दूसरा नियम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। लेकिन नियतांक होने का मतलब क्या है कि कभी 4 कभी 5 कभी 6 नहीं। तो एक खास तरह के कलर के लिए जो कंस्टिट्यूएंट कलर होते हैं, जो 7 रंग से मिलकर श्वेत प्रकाश बनता है, उन 7 रंग में किसी एक रंग को उठाते हैं तो उसके लिए साइन ए अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त। हाँ, एक चीज है, अब जैसे मान लीजिए कि ये रेड लाइट है कि नहीं, लाल रंग का प्रकाश किरण है, यहाँ जल से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो आपने साइन ए बटा साइन आर निकाला, कांस्टेंट आ गया। अगर यह लाल रंग का प्रकाश किरण जल से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, यहाँ पे कोई आप कांच का बहुत सारा टाइप होता है, वो चेंज कर दीजिए तो यहाँ पे वो बदल जाएगा। लेकिन उन दो माध्यम के लिए, जल और जो दूसरे तरह का ग्लास आपने रखा था, उनके लिए भी जो वैल्यू आया वो आपका फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज होने वाला नहीं होगा। स्नेल के नियम को समझने का एक और सिंपल तरीका है कि यहां पर देखिए, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, ऊपर विरल माध्यम नीचे सघन माध्यम।
अब एक प्रकाश किरण इस इंटरफेरेंस पर इस बिंदु पर आपतित होती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अविलंब की ओर मुड़ जा रही है। यहाँ पे आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या किया, साइन A बटा साइन R निकाला, I एंगल का वैल्यू देखा, R का वैल्यू देखा और साइन I और साइन R का रेशियो निकाला। मान लेते हैं कि वह 0.2 आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, माध्यम वही है, इसमें हमने बदलाव नहीं किए हैं। अगर ये विरल माध्यम वायु है और ये सघन माध्यम जल है, तो यहाँ भी वायु है और ये जल है, यहाँ भी वायु है और ये जल है, तो माध्यम को हम नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। मीडियम जो है वो कांस्टेंट है, वो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज परिवर्तन कर रहे हैं कि यह जो आपतित किरण है, ये जिस एंगल पे आपतित हुआ था उस एंगल को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे I है, यहाँ पे I1 है, तो I था तो R था, यहाँ पे I1 है तो R1 है, मतलब आपतन कोण चेंज कर दिए तो अपवर्तन कोण भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ फिर से हम साइन I बटा साइन R स्नेल के नियम से रेशियो जब निकालते हैं, तो फिर से वही कांस्टेंट आएगा 0.2। यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से आपतन कोण को चेंज कर दिया, मतलब किसी अलग एंगल पे आपतित कराए। तो यहाँ पे अलग एंगल पे अपवर्तन हुआ, अलग एंगल पे अपवर्तित हुई, तो हुआ क्या, फिर से जब साइन I2 बटा साइन R2 निकाले तो इसका भी रेशियो 0.2 आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है, यहाँ जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है, और यहाँ जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है, ये तीनों सेम है, तीनों एक ही है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि एक बार 0.2 आया, यहाँ 0.3 आया, एंगल चेंज हो गया तो 0.5 पाएगा, नहीं। कांस्टेंट का मतलब, यहाँ नियतांक का मतलब ये है कि आप इस विशेष रंग, एक खास रंग के प्रकाश को अगर आप किसी भी एंगल पे, किसी भी कोण पर आपतित कराते हैं, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा, वो दोनों का जो रेशियो होगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, वो हमेशा एक ही वैल्यू आएगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ये है स्नेल का नियम, ओके।